नमस्ते, वेलकम टू आर्ट ऑफ सोशोलॉजी। आज हम अपनी यूनिट 4 का ओवरव्यू लेंगे जिसका नाम है एग्रेरियन सोशोलॉजी इन रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये यूनिट काफ़ी छोटी है। जैसे हम पुरानी यूनिट्स देख रहे थे उनमें कुछ पार्ट्स होते थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट के 6 पार्ट्स थे। इसमें हमें सिर्फ 14 टॉपिक्स कवर करने हैं। ये यूनिट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे आने वाली जो 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 6 एंड यूनिट 7। यूनिट 6 है हमारी इंडियन सोसाइटी और यूनिट 7 है हमारी सोशल मूवमेंट्स। वहाँ पे यही टॉपिक्स हमारे रिपीट होंगे, बस ये डिफरेंस है कि वो थोड़ा और हम इन डेप्थ समझेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिट 6 में हम डिफरेंट थिंकर्स को पढ़ते हैं तो वो यही सब टॉपिक्स पढ़ते हैं, पर वहाँ पे हमें उनका पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है। अगर उन्होंने कोई स्टडी करी है कहीं जाकर तो हमें पता चलता है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये यूनिट पढ़कर आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी हमने एक पिक्चर बना रखी है रूरल सोसाइटी की, कि रूरल सोसाइटी में द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल, द वे ऑफ लिविंग इज़ सिंपल, वहाँ का जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन सिस्टम है वो सिंपल है। तो वो जो हमारी एक मिथ है, जो एक धारणा हमने बना रखी है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगी। बिकॉज आपको मालूम पड़ेगा कि इट इज़ नॉट एज सिंपल एज वी थिंक। बहुत ढंग से काम होता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है। कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए काफ़ी मूवमेंट्स आए, उन मूवमेंट्स के रिस्पॉन्स में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए, वो सब हम यहाँ पढ़ते हैं। तो हमारे जो एक रूरल इंडिया की पिक्चर है वो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर होती है। तो ये मुझे यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है बिकॉज हम सब ये सोचते हैं कि जो हमारे गांव हैं वो बहुत सिंपल तरीके से वर्क करते हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। इसमें से 3 क्वेश्चंस आए थे इस बार गेट एग्जाम में डायरेक्ट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो पेजेंट मूवमेंट के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमारे रिफॉर्म्स के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे ट्राइब्स के बारे में है। अगर किसी ने भी इसके सिर्फ बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर रखे हों, ये तीनों क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते और कोई भी आपको बहुत ज़्यादा एलाबोरेट लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से इस बार पेपर आया था गेट का, गेट के पेपर को लेके बहुत जगह सब लोग पूछ रहे हैं हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, नेट और गेट के एग्ज़ाम का डिफरेंस मैं पहले भी 2 वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ। नेट का एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी टेस्ट करता है। गेट के एग्ज़ाम जो इन्होंने कंडक्ट कराया था आईआईटी बॉम्बे ने, उन्होंने अपने ब्रोशर में मेंशन कर रखा था कि द एग्ज़ाम इज़ अबाउट एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, रिकॉल, सिंथेसिस। आपकी स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। मुझे कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि जहाँ पे उन्होंने आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए वो आपसे पूछ रहे हों कि इसको क्रोनोलॉजी में लगा दो, और या फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ गए हों कि जो थिंकर्स हैं उनको आप टाइम बेस्ड क्रोनोलॉजी में लगा दो। ऐसा कुछ भी नहीं था। कॉम्प्रिहेंशन दे रखे थे बड़े बड़े, उसमें से आपको उनको एनालाइज करना था, उसका क्वेश्चन समझना था कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि जो नीचे आंसर्स लिखे हुए थे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थे। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा और जो भी वहाँ मैटर लिखा है उसको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए नितिन सांगवान बहुत अच्छी बुक है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये सब टॉपिक्स कवर हैं। इनफैक्ट वेरियर इल्विन का जो क्वेश्चन आया था, अगर किसी ने एक बार भी वो बुक पढ़ी होगी अच्छे से तो वो सॉल्व हो जाता। गेट का जो एग्ज़ाम है इज़ मोर अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स भी ये नहीं कि बहुत बड़े कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। कुछ भी बाहर का नहीं आएगा। सिलेबस में जो मेंशन कर रखा है वो आपका पॉइंट टू पॉइंट कवर होना चाहिए। इसलिए स्टिक टू मिनिमम रिसोर्सेज दैट यू कैन रिवाइज। आप उनको 3-4 बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। एंड फिर आई एक्सपेक्ट कि हाल ही में हमें कुछ अच्छा मटेरियल भी मिल जाएगा जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशली फॉर MSQs। एंड मैंने से कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे पॉइंट टू पॉइंट कवर होना चाहिए, कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए सिलेबस का। उसी का रीज़न है कि आई राइट डाउन सिलेबस इन पॉइंट्स। अगे मैं आपको प्रिंट आउट जो इनका प्रिंटेड सिलेबस आता है वो भी दिखा सकती थी, बट ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ कि अगर आप भी सिलेबस एक बार ऐसे लिखेंगे एंड देन फिर आपका फॉर एग्जांपल रूरल एंड पेजेंट सोसाइटी ख़त्म होता है, आप उसको टिक मार्क करें, बार बार आप सिलेबस देखेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा सिलेबस। फिर आप कहीं भी किसी भी बुक में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो तुरंत आपका दिमाग जाएगा कि अच्छा ये यहाँ कवर हो सकता है। तो हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, पर जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी एप्लीकेशन हमें आनी चाहिए। और हमारा पहला जो
एक एम होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए, वो ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो पॉइंट बाय पॉइंट कवर हो जाए। जैसे ही हमारा सिलेबस कवर होगा, ख़त्म होगा, तो हमें खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मैंने सब पढ़ लिया है। उसको फिर 2-3 बार रिवाइज़ करें। उसके बाद जब आपको टाइम बचता है तो आप बिल्कुल और कुछ भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी यूनिट 5 का ओवरव्यू लेंगे। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।